और सभी लोग खाना खा लेते हैं। अगले दिन सेजल ने कपड़े धोते समय जानबूझकर सफेद कपड़ों पर रंगीन कपड़े डाल दिए और उन पर दाग छोड़ दिए। फिर तब राकेश ने पहनने के लिए शर्ट निकाली तो कपड़ों पर लगे कलर को देखकर गुस्सा होते हुए बोला, सेजल, ये मेरी ऑफिस की शर्ट का क्या हाल कर दिया, इस पर नीले दाग लग गए हैं। क्या करूं राकेश, मुझे कपड़े धोना नहीं आता। आवाज सुनकर सौम्या कमरे में आती है और राकेश से कहती है, कोई बात नहीं राकेश, तुम मुझे दे दो, मैं इसे फिर से साफ कर दूंगी। ऐसा कहकर सौम्या शर्ट को बाथरूम में ले जाकर उसे फिर से धोकर फैला देती है। अगले दिन सुबह माला सेजल को अपनी साड़ी देते हुए कहती है, सेजल बेटा, जरा मेरी साड़ी प्रेस कर दो, मुझे कहीं जाना है। ऐसा कहकर माला वहाँ से चली जाती है। सेजल साड़ी को प्रेस करते हुए जानबूझकर जला देती है और फिर हॉल में अपनी सास के पास आकर साड़ी देते हुए कहती है, माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन मुझे प्रेस करना अच्छी तरह नहीं आता, इसलिए साड़ी जल गई। हे भगवान, इस लड़की से कोई भी काम अच्छे से नहीं होता ना। आज के बाद तू ही घर के काम किया कर, इससे तो कुछ ठीक तरह नहीं होता। खाना भी बिगाड़ देती है और बाकी काम भी। सौम्या सब समझ रही थी कि सेजल जानबूझकर काम बिगाड़ रही है ताकि सारा बोझ वापस सौम्या पर आ जाए। तभी पड़ोसन रीना और मीना घर आती हैं। रीना सौम्या से कहती है, सौम्या, हम सब बहुओं ने मिलकर अपने लिए किटी पार्टी रखी है, तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं रीना, घर का बहुत काम है, मुझे रुकना पड़ेगा, तुम लोग जाओ। दीदी आप घर देखिए, मैं चली जाती हूँ, वैसे भी मैं घर में बोर हो रही हूँ। सेजल तैयार होकर पार्टी में चली जाती है और सौम्या घर का सारा काम अकेले करती है। सौम्या को बहुत बुरा लगता है कि उसकी देवरानी इतनी स्वार्थी है। वो मनी मन सोचती है, अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। सेजल को ये एहसास कराना जरूरी है कि परिवार एक टीम की तरह होता है, बोझ नहीं। शाम को राजेश और राकेश ऑफिस से वापस आ जाते हैं। राकेश सभी लोगों से कहता है, माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे बॉस जो बहुत बड़े खाने के शौकीन हैं, वो प्रमोशन की बात कर रहे हैं। मैंने उन्हें कल दोपहर के खाने पर बुलाया है। अगर उन्हें खाना पसंद आया तो मेरा प्रमोशन पक्का, समझिए। ये तो बहुत अच्छी खबर है, उनके स्वागत में कमी नहीं रहनी चाहिए। उनके साथ हमारे ऑफिस का बाकी स्टाफ भी आएगा, लगभग 15 लोग हो जाएंगे। सेजल, तुम सबके लिए खाना बना लोगी ना? 15 लोगों का खाना और मैं? हाँ, क्यों नहीं। सेजल बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं मदद करूंगी ना, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। हाँ दीदी, अगर आप साथ हो तो मैं बना लूंगी, वरना 15 लोगों का खाना मेरे बस का नहीं है। सौम्या मनी मन मुस्कुराती है और अपने आप से कहती है, कल तुम्हें समझ में आएगा सेजल कि अकेले काम करना क्या होता है। अगले दिन सौम्या अपना पेट पकड़कर हॉल में आ जाती है और अपनी सास से कहती है, आहो, उफ, माँ जी, मेरा पेट बहुत दुख रहा है, मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे अभी उल्टी हो जाएगी। अरे सौम्या, तुझे अचानक क्या हो गया? माँ जी, मेरे कमरे का एसी बंद हो गया था, रात भर गर्मी की वजह से सो नहीं पाई और अब पेट में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये सब सुनकर सेजल कहती है, दीदी आप ऐसे कैसे बीमार पड़ सकती हैं? आपने तो कहा था कि आप मेरी मदद करेंगी, अब मैं अकेले 15 लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी? क्या करूं सेजल, बीमारी बताकर थोड़ी आती है। माँ जी मुझे माफ करना, पर आज मैं रसोई में कदम भी नहीं रख पाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा सौम्या, तू जाकर आराम कर, सेहत पहले है ना। सेजल, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें ही खाना बनाना पड़ेगा। हाँ सेजल, हिम्मत करो, मेरे प्रमोशन का सवाल है यार। अगर आज खाना अच्छा नहीं बना तो मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है, अब मुझे इस तपती गर्मी में अकेले ही मरना पड़ेगा। सेजल भारी मन से रसोई में जाती है। सौम्या चुपके से अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। इधर किचन में सेजल खाना बनाना शुरू करती है। तभी सुमन और किरण वहाँ आती हैं और कहती हैं, चाची, माँ ने कहा है कि मेहमानों के आने से पहले आप हमारे लिए गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप बना दे, हमें बहुत भूख लगी है। बेटा अभी मुझे इतना सारा खाना बनाना है, सूप बाद में बना दूंगी ना। नहीं चाची, माँ ने कहा था कि आप बहुत अच्छा सूप बनाती हैं, प्लीज बना दीजिए। सेजल चिढ़ते हुए उन दोनों को सूप बनाकर दे देती है। दोनों सूप लेकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी सौम्या पेट पकड़कर किचन में आती है और कहती है, सेजल, छोटे बर्तनों में खाना नहीं बनेगा, जाओ स्टोर रूम से वो बड़े भगोने निकाल लाओ और उन्हें अच्छे से मांज लेना। क्या, वो भारी बर्तन? दीदी मेरी कमर टूट जाएगी। अरे तुम तो जवान हो सेजल, थोड़ी मेहनत करोगी तो हाथ पैर खुल जाएंगे। चलो जल्दी करो, समय कम है और काम ज्यादा, मेरे पेट में दर्द है, वरना मैं भी कुछ काम कर लेती। ऐसा कहकर सौम्या वापस अपने कमरे में चली जाती है और सेजल स्टोर रूम से बड़े बर्तन घसीटते हुए लाती है और उन्हें साफ करती है। उसका बुरा हाल हो चुका है। वो सब्जियां काटने बैठती है तो उसे एहसास होता है कि 15 लोगों के लिए सब्जी काटना कितना थका देने वाला काम है। वो बार बार पानी पीने के लिए बैठ जाती है और कहती है, मैं तो गिर ही जाऊंगी, इतनी